नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू सिलिका सैंड रिक्वायरमेंट। हम सब जानते हैं कि न्यू सिलिका सैंड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अ अ, ज़रूरी है हर फाउंड्री में, क्योंकि आप सिर्फ़ जो रिटर्न सैंड है वही डालते जाएँगे तो वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत फ्रेश न्यू सिलिका सैंड डालनी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो फ्रेश न्यू सिलिका सैंड होती है उसकी उसमें जो रिफ्रैक्टिवनेस होता है वो रिफ्रैक्टिव बेहतर होता है। जो यूज्ड सैंड है उसका ग्रेन साइज़ भी आप थोड़ा-सा डिटोरिएट होता है और उसका रिफ्रैक्टिवनेस भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम न्यू सैंड डालते रहेंगे तो आपका रिफ्रैक्टिवनेस मेंटेन रहेगा, आपका ग्रेन साइज़ अच्छा होगा और साथ ही में एक सही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा आपके रिटर्न सैंड के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि न्यू सैंड आप डालिएगा। जब न्यू सैंड आती है तो उसके इनकमिंग पैरामीटर्स क्या-क्या है जो आपको चेक करने हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिक पैरामीटर्स जो हम इनकमिंग इंस्पेक्शन के वहाँ पर चेक करेंगे वो क्या-क्या होंगे। सबसे पहले तो एएफएस नंबर है, यानी अमेरिकन फाइनेंस नंबर, अमेरिकन फाइनेंस सीयू नंबर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इट डिपेंड्स आप कौन से प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, आप कोल्ड बॉक्स आप कोर निकालने वाले या फिर सैंड को मोल्डिंग में डालने वाले हैं। इन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ही एएफएस नंबर चेंज होता है। कुछ लोग 40 से 50 इस्तेमाल करते हैं, कुछ 50 से 60 इस्तेमाल करते हैं, कुछ 60 से 70 इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग होता है। 50 टू 60 इज़ कॉमनली यूज्ड और मोर प्रेफरेबली यूज्ड एएफएस नंबर। 50 या 50 से 60 के बीच का पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोर के लिए भी काल डाल सकते हैं और मोल्डिंग के लिए भी डाल सकते हैं। So AFS number is important, but only AFS number is not important, but SIV distribution is more important. जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको अगर चाहिए 30 नंबर्स लाना है और 30 ये नंबर आएगा कहाँ से, तो 10 इंटू थ्री, 3 इंटू 10, 6 इंटू 5, 5 इंटू 6, 15 इंटू 2, 2 इंटू 50, 30 इंटू 1, 1 इंटू 30। तो अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन से आप ये नंबर अचीव कर सकते हो। उसी तरह एफएस नंबर भी आप अलग-अलग सिव डिस्ट्रीब्यूशन से अचीव कर सकते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ एफएस नंबर देखें बल्कि सिव डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। आपको फर्स्ट पहले 3 सीव्स में क्या मिल रहा है, आखिरी 3 सीव्स में क्या मिल रहा है, बीच में क्या मिल रहा है, आपका पिक कहाँ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप सिव डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रूर देखिएगा। आपको जैसे चाहिए वैसा सिव डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस सैंड को आप एक्सेप्ट कीजिए, वरना इस सैंड को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर गलत सिव डिस्ट्रीब्यूशन की सैंड आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपकी जो अ, सिस्टम वाली पूरी सैंड है वो पूरी सैंड धीरे-धीरे उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता जाएगा और फिर वो जो सारी सैंड एक बार खराब हो गई, एक बार उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, तो वापस उसे जगह पे लाना बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं है, तो ज़रूर सैंड को रिजेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल भी डेविएशन वहाँ पर मत लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके ऊपर काफ़ी तवज्जो देना ज़रूरी है। उसके बाद सिंगल पिक है कि नहीं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वैसे ही पिक की बात है। कभी-कभी लोग 2 पिक या 3 पिक वाली सैंड भी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके सिस्टम जो है, जो सैंड घूम रही है, उसका भी पिक धीरे-धीरे चेंज होता जाएगा और एक बार वो चेंज हो गया, तो फिर उसे सही करना मुश्किल है। अगर ये पिक चेंज होता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, खराब होता है, तो उसके वजह से आपको पीला अप अच्छा नहीं आएगा, साथ ही में सरफेस फिनिश में खराबी आएगी। ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करना शुरू करोगे। आपकी परमेबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी या खराब हो जाएगी, सही नहीं आएगी और उसके वजह से आपके ब्लो होल जैसे डिफेक्ट बढ़ेंगे, सैंड फिल्टर जैसे डिफेक्ट बढ़ेंगे, स्कैबिंग जैसे डिफेक्ट बढ़ेंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एएफएस नंबर, सिव डिस्ट्रीब्यूशन और सिंगल पिक सैंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मॉइस्चर एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप मॉइस्चर को चेक करके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इतना पानी कितना है। अगर जितना पानी है उसका मतलब है कि उतनी सैंड की मात्रा आपको कम मिलने वाली है, तो यू हैव टू काउंटर द सप्लायर फॉर दैट कि भैया इसमें इतना पानी है तो ये वेट उतना कम होगा, तो उसके वजह से आप उसको उसके रेट में, उसके प्राइसेस में उसको हम दबोच ले सकते हैं। कहीं न कहीं वो पानी डाल के हमें देगा, तो अगर 2 टन सैंड हमें दी और उसमें अगर 10% पानी है तो हमें 180
केजी सैंड ही मिलेगी क्योंकि 10% पानी है तो इसका मतलब लगभग 20 केजी जो वेट है वो पानी में निकल जाएगा। तो कहीं न कहीं हम 200 केजी का पैसा देके 180 केजी मटेरियल ले रहे हैं तो वो एक बहुत ही गलत बात है इसलिए मॉइस्चर को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड सप्लायर फॉर दैट। उसके बाद क्ले कंटेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ क्ले कंटेंट। इट शुड बी लोएस्ट एज़ पॉसिबल क्योंकि जितना क्ले कंटेंट ज़्यादा रहेगा, उतना ही आपको ज़्यादा एडिशन करना पड़ेगा, चाहे वो बेंटोनाइट हो, चाहे वो अ, रेज़िन्स हो, उसका सारे का एडिशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए ये आपको क्ले कंटेंट के ऊपर फ़ोकस करना है, वो कम से कम होना चाहिए। इट शुड बी 0.5% मैक्स तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा और ये सारे अगर फैक्टर्स आप इनकमिंग पे ऊपर देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी जो सैंड है, वो बेहतर सैंड आप इन्वर्ट करोगे, आपके सिस्टम में डालोगे जिससे आपकी रूटिंग सैंड और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और उससे आपके जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो भी बेहतर हो जाएँगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।